नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेके आ गया हूँ। राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हो सकते हैं, जहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं सितंबर में। तो 19, 20, 21 सितंबर को जो आपकी परीक्षा होगी, हूबहू आपको प्रश्न ऐसे ही देखने को मिलेंगे आपकी परीक्षा में। तो आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और दोस्तों आपको बता दूं, आज गुरु पूर्णिमा है, तो इसी उपलक्ष्य में मैंने जो ऑफर को और बढ़ा दिया है, और ऑफर आज और कल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। और अभी आपको जो 4th ग्रेड की टेस्ट सीरीज थी और हाई कोर्ट की जो टेस्ट सीरीज थी, वो फिर से आप लोगों को 99 रुपए में मिल रही है। तो सभी विद्यार्थी जो है फटाफट से टेस्ट सीरीज ले लेना जिन्होंने नहीं ली है, क्योंकि कल रात को मैंने फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी डालना शुरू कर दिया, एक टेस्ट तो डाल भी दिया है, और प्लस टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज थी वो कंप्लीट हो चुकी है अपनी। तो सारी की सारी कंप्लीट टेस्ट सीरीज आप लगाना शुरू कर दीजिएगा। सभी विद्यार्थी जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखी है और जिन्होंने नहीं ले रखी है वो ले लीजिएगा कृपया करके। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आज का पहला प्रश्न। राजस्थान के किस राजा को वाघपति की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो राजस्थान का ऐसा कौन सा राजा था जिसको वाघपति की उपाधि से क्या किया गया था? नवाजा गया था। तो जवाब हो जाएगा सभी का राजा मुंज। क्या होगा जवाब? राजा मुंज आपका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न कि राजस्थान राज्य के छठे वित्त कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा। तो जवाब हो जाएगा कुंवर प्रद्युमन सिंह। कौन हो जाएगा? कुंवर प्रद्युमन सिंह आपका सही जवाब होगा दोस्तों। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सीधा ले चलता हूं, आपके लिए जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी विद्यार्थियों के लिए, ठीक है ना। केवल इंपोर्टेंट प्रश्नों को ही अपन जो है करने वाले हैं, तो आपको इंपोर्टेंट प्रश्न ही करने होंगे। लो, ये रहा एक इंपोर्टेंट प्रश्न कि राजस्थान के कौन से शहर को वर्ष 2019 में यूनेस्को का धरोहर स्थल घोषित किया गया? बताइएगा। 2019 में यूनेस्को का धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया? तो सभी का जवाब हो जाएगा जयपुर। तो आपका जवाब क्या होगा? जयपुर आपका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न है राजस्थान की प्रसिद्ध खिलाड़ी अरुंधति चौधरी निम्नलिखित में से कौन से खेल से संबंधित है? ये करंट में आपके प्रश्न बन सकता है, अरुंधति चौधरी वाला। बताइए इसका जवाब क्या हो सकता है मित्रों? कमेंट करके आप सभी को जवाब देना है। चलिएगा, अरुंधति चौधरी का संबंध किस खेल से है मित्रों? तो सभी विद्यार्थियों का जवाब क्या हो जाएगा? तो जवाब हो जाएगा सभी का मुक्केबाजी, यानी कि बॉक्सिंग आपका सटीक जवाब होगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आपके लिए देखिएगा। ये रहा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में रतवई लोकगीत गाए जाते हैं? तो रतवई लोकगीत का संबंध है मेवाती क्षेत्र से, और मेवाती क्षेत्र में दो जिले आते हैं, एक तो अलवर आता है और एक आता है भरतपुर, ठीक है ना। तो आपको ये दोनों जिले भी आपको याद रखना है कि मेवाती क्षेत्र में अलवर और भरतपुर आते हैं। ये इंपोर्टेंट है आपके लिए प्रश्न। चलिएगा दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न में। जो आपके लिए इंपोर्टेंट है उन्हीं प्रश्नों को केवल हम करने वाले हैं। चलो, क्या कोई प्रश्न है इधर? बता देना आप लोग भी, कोई दिख जाए आप लोगों को तो, ठीक है ना। चलते हैं, ये रहा एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में बिल्कुल टपक सकता है। चलो देखो, 17 नंबर का प्रश्न है। सूची पुस्तकों में दे रखा है प्रसिद्ध स्थान, सूची सेकंड में दे रखा है शहर। आपको इनको क्या करना है? सही से मिलान करना है। तो सबसे पहले आपको कुछ आता जाता कुछ भी नहीं हो तो एक चीज तो पता है कि मेहरानगढ़ दोस्तों आपको पता है चिड़िया टूक पहाड़ी जोधपुर में स्थित है, और राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था, इतना तो पता है। यानी कि डी का अपन को तीसरा देखना है, तो डी का तीसरा इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, तो बचे ये और ये। और देखो आगे और क्या हो सकता है आप लोगों के लिए। चलो बताओ फटाफट से, जो भी हो सकता है वो बता देना, है ना। आपको पता है बादल विलास महल, तो बादल विलास महल का संबंध है जैसलमेर से, और मुबारक महल का संबंध कहां से है? मुबारक महल जयपुर में, और नेहर खां की मीनार कहां है? कोटा में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर से बता दूं, बादल विलास महल जैसलमेर में, मुबारक महल आपके जयपुर में है, नेहर खां की मीनार कोटा में है, और मेहरानगढ़ का दुर्ग तो आप सबको पता है ये तो जोधपुर में है। तो चलिएगा
चलते हैं अगले प्रश्न में। ये रहा प्रश्न। प्रश्न है राजस्थान के किस नगर में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थित है। आपको बताना है कि राजस्थान के कौन से नगर में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, कहां पर है स्थित। तो सभी का जवाब हो जाएगा जोधपुर में। कहां पे स्थित है मित्रों, जोधपुर आपका राइट जवाब होगा। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न। प्रश्न है सूची फर्स्ट में दे रखा है स्थानीय देवी और देवता, सूची सेकंड में दे रखा है जन्म स्थान। चलो बताओ। तो आपको पता है तेजाजी, तेजाजी का संबंध कहां से है। सब बच्चों को पता होगा कि तेजाजी का संबंध जो है आपको पता है कहां से है, जल्दी से कमेंट करो भाई। तेजाजी का संबंध आपको पता है नागौर से है। परबतसर नागौर से संबंधित तेजाजी का है। गोगा जी का आपको पता है किससे संबंधित है, गोगा जी का संबंध है चूरू से, ददरेवा चूरू से। और पापू जी का संबंध कहां से है बताना है आप लोगों को। पापू जी का संबंध कोलूमंड गांव से है, याद रखना। और टल्लीनाथ जी का संबंध हो जाएगा जोधपुर से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका सी सटीक जवाब होगा। तेजाजी का संबंध नागौर से, गोगा जी का संबंध आपका ददरेवा चूरू से, टल्लीनाथ जी का संबंध जोधपुर से और पापू जी का संबंध कोलूमंड गांव से। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। चलिएगा चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इधर देखो, कोई प्रश्न आपके काम का हो तो देख लेना, क्योंकि एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिएगा, ये रहा प्रश्न आपके लिए एक इंपॉर्टेंट। देखो फटाफट। प्रश्न है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है वो बताना। देखो आपको बता रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये तो सवाई माधोपुर में। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी अलवर में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये भी भरतपुर में जो पक्षी अभ्यारण्य है। परंतु जो मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान है ये बूंदी में नहीं है। कहां पर नहीं है, बूंदी में नहीं है। आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। हाँ, तो ये अच्छे से याद रखना कि जो मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान है बूंदी में बिल्कुल भी नहीं है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी में। तो चलो चलिएगा अगले प्रश्न में देखते हैं क्या कोई प्रश्न है अपने काम का। बिल्कुल है, ये लीजिएगा। प्रश्न क्या है कि श्री विजय सिंह पथिक द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया। ये तो हर बच्चे को पता होगा कि विजय सिंह पथिक का संबंध कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है। चलिएगा, सिंपल सा के बिजोलिया किसान आंदोलन का संबंध जो दूसरा चरण था दोस्तों, इनका संबंध था विजय सिंह पथिक। किससे संबंधित है, विजय सिंह पथिक से संबंधित था बिजोलिया किसान आंदोलन, याद रखना। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न है कि राजस्थान में औद्योगिक प्रोत्साहन संस्थानों द्वारा प्रमुख उद्देश्य क्या था। बताना है कि राजस्थान में औद्योगिक प्रोत्साहन संस्थानों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा नए उद्योगों का प्रोत्साहित करना। ये इसका क्या है, प्रमुख उद्देश्य है। चलिएगा चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई इंपोर्टेंट प्रश्न हो तो देख लेना, नहीं तो चलिएगा ऊपर ऊपर। ये रहा एक इंपोर्टेंट प्रश्न। ये प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है और मैं बहुत बार करा चुका हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व देश का 52वें नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी विद्यार्थियों के लिए, ठीक है ना। मैंने बहुत बताया आप लोगों को, खुद आप लोगों ने भी अच्छे से देखा होगा कि मैंने बताया था कि राजस्थान का 4थे नंबर का टाइगर रिजर्व क्षेत्र है और देश का 52वें नंबर का, ठीक है ना। ये कौन सा है, ये आपको बताना था। मैं बहुत बार बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है। तो जवाब हो जाएगा रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, सही जवाब होगा बूंदी में। कहां पर है, बूंदी में स्थित है। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां कौन सा है, तो धौलपुर करौली वाला जो है ना मित्रों, ये 5वां है। यदि कभी क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना। और 6ठे नंबर का बन सकता है तो कुंभलगढ़ वाला बन सकता है, अभी बना नहीं है, ये बात भी याद रखना। चलो देखो एक और प्रश्न ये रहा आपके लिए। प्रश्न है देखो 36 नंबर, सूची फर्स्ट दे रखा है, सूची सेकंड दे रखा है। तो राजस्थान का कबीर हम किसको कहते हैं। तो राजस्थान का कबीर, सिंपल सा जवाब है, राजस्थान का कबीर हम कहते हैं दादू दयाल जी को। किसको कहते हैं, दादू दयाल जी को। आपको पता है
इनका संबंध, इनकी जो देह संस्कार किया गया था, मतलब इनकी जो बॉडी कहां पे मतलब रखी गई थी, तो बेराना की पहाड़ी है जयपुर में, वहां पर। ठीक है ना, तो ये भी आप याद रखना। चलो आगे बात करें कि राजस्थान की जलपरी किसे कहते हैं, तो राजस्थान की जो जलपरी है वो कहते हैं रीमा दत्ता को, और राजस्थान का लौह पुरुष कहते हैं दामोदर लाल व्यास को, और राजस्थान का रेल बाबा किसको कहते हैं, किशन लाल सोनी को। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से बता देता हूं, राजस्थान के कबीर के नाम से तो सब जानते होंगे कि दादू दयाल जी है। राजस्थान की जलपरी है रीमा दत्ता। राजस्थान का लौह पुरुष भी हर बच्चे को पता होगा कि कौन है, दामोदर लाल व्यास है। और राजस्थान का रेल बाबा कौन है, किशन लाल सोनी है। ठीक है ना, चलिएगा चलते हैं सीधा अगले प्रश्न में। ये रहा, लीजिएगा। प्रश्न है कि राजस्थान का प्रथम द्रुपद गायक कौन है। राजस्थान का पहला द्रुपद गायक का नाम आपको बताना है। राजस्थान का पहला द्रुपद गायक है मधु भट्ट तेलंग। कौन है, मधु भट्ट तेलंग जो है राजस्थान का प्रथम द्रुपद गायक है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, देखो फटाफट से। सूची फर्स्ट में उद्योग दे रखा है, सूची सेकंड में स्थान दे रखा है। तो सबको कुछ ना पता हो तो एक चीज तो पता होगी, ये हमारे गांव में ही है भाई साहब, तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है ना, कि एसीसी सीमेंट की फैक्ट्री कहां पर है, तो मैं बता दूं ये मेरे गांव में ही है, बिल्कुल। तो एसीसी सीमेंट की फैक्ट्री कहां पर है, बूंदी लाखेड़ी में है। लाखेड़ी नहीं है, यहाँ पर लाखेड़ी है, परंतु ये बोर्ड वाले पता नहीं क्या लाखेड़ी वाखेड़ी लिख देते हैं। ठीक है ना, तो इसका नाम क्या है, लाखेड़ी। और ये जगह कहां पड़ती है, बूंदी में पड़ती है। यहाँ को प्रश्न बना था एक बार लाखेड़ी से, और वो प्रश्न किसी को भी नहीं पता था, बूंदी वालों को भी नहीं पता, सच्ची बात बताऊं तो। बताऊं तो मैं जो रहता था, मैं इस साइड में हमारी हॉस्टल थी, वहीं रहते थे, और उस क्वेश्चन का दोबारा आया था वो प्रश्न। अब दोबारा तो आ जाए तो याद रखना, जिग जिग डैम कहां पर है, ऐसा एक बार प्रश्न आया हुआ था, तो आपको याद रखना है लाखेड़ी बूंदी में स्थित है जिग जिग डैम। आगे देखो और भी, चलो बताओ फटाफट से। राज्य के ऊनी मिल, तो राज्य की जो ऊनी मिल है ना, वो कहां पर है, बीकानेर में। ऐसी सीमेंट की फैक्ट्री बूंदी हो गया। राजस्थान का राज्य रसायन कारखाना, तो राजस्थान का राज्य रसायन कारखाना डीडवाना में। और सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहां पर है, भरतपुर में। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सटीक जवाब होगा। चलेगा चलते हैं, ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न है थार यानी कि रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल। आपको टोटल जो एरिया है डेजर्ट का, थार का, वो बताना है। चलो बताओ फटाफट। तो जवाब हो जाएगा आप सभी का 2,38,254 किलोमीटर। कितना, 2,38,254 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तो ये आप लोगों को याद रखना है। चलिएगा अगले प्रश्न में चलते हैं। जो प्रश्न इंपोर्टेंट है उसको देख लेना और बता देना, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है जो आपके पेपर में सीधे सीधे हूबहू आएंगे। लो प्रश्न है कि राजस्थान के गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रभावी साधन क्या है, बताइएगा। आत्मनिर्भर बनाने का प्रभावी साधन क्या है, तो आपको याद होना चाहिए कि ग्रामीण अभिमुख आर्थिक योजना बनाना। ग्रामीण अभिमुख आर्थिक योजना बनाना। चलिएगा अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है। तो पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है, तो आपको याद रखना है माउंट आबू। तो ये पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है माउंट आबू, ये और तो सब है। अगला प्रश्न चलेगा, ये रहा आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने निर्मित किया था। तो राजस्थानी भाषा का जो शब्दकोश है ये किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो सीताराम लालस इसका सटीक जवाब होगा। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बता देना। और आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं, किसी को टेस्टरी लेने में कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे किसी भी समय संपर्क कर सकते हो इस नंबरों पे 80 58 59 87 08। इस नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हो।
यदि आपको इसे किसी विद्यार्थी को टेस्ट सीरीज लेनी हो तो। जयपुर के पहले राजस्थान की राजधानी कौन सी थी, कहां थी, बताना है। जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी कहां थी? ऐसा प्रश्न तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो गड़बड़ है ना। हाँ, तो ये प्रश्न कोई मतलब का नहीं है, आप इसे क्या करो, डिलीट करो, क्योंकि जब बोर्ड में आया था उस समय बोर्ड ने भी क्या कर दिया था, इसको डिलीट कर दिया था। ठीक है ना। चलो बताओ, ये रहा प्रश्न। तो प्रश्न है, निम्नलिखित से राजस्थान के किस स्थान पर तेजाजी की याद में मवेशी मेला लगाया जाता है, बताना है। और वैसे आपसे वो प्रश्न का जवाब देना ही पड़ जाए आपको, अभी लास्ट में जो प्रश्न बताया ना मैंने 56वें नंबर का, यदि प्रश्न का जवाब देना ही मजबूर हो जाओ तो आपको बताया जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी कौन सी थी, इतना याद रखना उदयपुर थी। क्या याद रखना, उदयपुर, यानी कि मेवाड़ था। ज्यादा आ जाए तो, वैसे तो मतलब ही नहीं बनता प्रश्न का, परंतु यदि आपको मजबूरी में आप प्रश्न का जवाब देना ही पड़ जाए, ठीक है ना, तो दे देना उदयपुर। क्योंकि जब तीसरा चरण था तो राजस्थान की राजधानी मतलब जो भी था नाम संयुक्त राजस्थान, उसकी जो राजधानी थी वो मेवाड़ी थी। ठीक है ना। बताओ, तेजाजी की याद में मवेशी मेला कहां लगता है, यानी कि तेजाजी पशु मेला कहां लगता है? सबको पता होगा, पर्वतसर में लगता है। कहां पे लगता है? पर्वतसर में ये मेला लगता है बाबा तेजाजी का। ठीक है ना, वीर तेजाजी का जो मेला लगता है वो आपको याद रखना है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न में तरफ। ये रहा आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र है? इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र है, तो इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है? कोटा में। तो इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहां पे है, पूछ ले आपसे, तो कोटा में है। चलो चलते हैं, ये रहा आपके लिए प्रश्न। क्या है प्रश्न? संसेरा जल देवी माताजी का मंदिर निम्नलिखित में से किस नगर में है? ये भी अच्छा प्रश्न है भाई, है ना। ऐसे प्रश्नों को मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लिया करो, ऐसे प्रश्नों का जवाब अच्छे अच्छे लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि एक स्पेशल प्रश्न है। संसेरा जल देवी, संसेरा जल देवी, क्या आपने देखा है कहीं भी इनका प्रश्न? बिल्कुल भी नहीं देखा होगा। तो संसेरा जल देवी माता जी का मंदिर कहां पे स्थित है, बताना है। तो जवाब हो जाएगा राजसमंद में। जब ये पहली बार प्रश्न आया था ना, तो अच्छे अच्छों को नहीं आया था इसका जवाब, गूगल में ढूंढते रहे थे। तो आपको याद रखना है कि संसेरा जल देवी माता जी का मंदिर है राजसमंद में। अगले प्रश्न में ये रहा प्रश्न आपके लिए कि मीराबाई का जन्म कहां हुआ था? तो मीराबाई का जो जन्म हुआ था वो कुड़की ग्राम में हुआ था। कहां हुआ था? कुड़की में, या कुड़की भी आ जाता है कहीं कहीं, कहीं कहीं जगह आपको कुड़की भी देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं सीधा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिएगा, है क्या कोई प्रश्न काम का? इधर भी कोई काम का नहीं है, ठीक है। चलिएगा, जहां भी प्रश्न इंपोर्टेंट दिखेगा उसको मैं करा दूंगा आपके लिए। ये रहा एक इंपोर्टेंट प्रश्न 80 नंबर वाला। तो प्रश्न है, सूची फर्स्ट में दे रखा है पुस्तक या उसकी कृति दे रखी है, सूची सेकंड में दे रखा है लेखक। तो सूची फर्स्ट में पुस्तक है, कृति है, सूची सेकंड में क्या है? राइटर है। तो बताइएगा। चलिएगा, जवाब देना है आप सभी विद्यार्थियों का इस प्रश्न का। चलिएगा, तो चलिए देखते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? ये भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी है? तो शालिभद्र सूरी की। किसकी? शालिभद्र सूरी आपका सटीक जवाब हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो किसकी है? पृथ्वीराज रासो का संबंध है चंद्रवृदाई से। और राज विनोद सिंपल सा सबको पता है, सदाशिव भट्ट की है। ग्रंथराज किसकी है? तो ग्रंथराज गोपीनाथ की है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए अपना सटीक जवाब होगा। ठीक है मित्रों, चलिएगा, तो आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बता देना। चलिएगा दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या इसमें कोई काम का प्रश्न है? बिल्कुल ये कोई काम का नहीं है। इधर देखो, ये रहा बढ़िया इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। जो सही नहीं है मतलब तीन तो क्या है, सही है, एक क्या है, गलत है, और उसी को क्या करना है, अपन को क्या करना है, ढूंढना है। तो चलो देखो, माही बजाज सागर परियोजना का संबंध आपको पता है गुजरात से है और राजस्थान से। एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना, पानी का जो बंटवारा है ना माही बजाज सागर परियोजना में, इसमें 55% पानी तो मिलता है गुजरात को और 45% पानी मिलता है हमारे प्यारे राजस्थान को। दूसरी बात बताऊं आपको, जो यहाँ पर विद्युत का उत्पादन होता है, बिजली जो बनती है ना, वो पूरी की पूरी बिजली अपने राजस्थान को मिल जाती है और गुजरात को मिलता है कुछ नहीं। ठीक है ना। आगे देखो, चंबल नदी परियोजना का संबंध राजस्थान से भी है और मध्य प्रदेश से भी। ऐसे याद रखो, चंबल नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश से और राजस्थान में आती है। तो इसका संबंध कहां से है, चंबल का संबंध, परियोजना का संबंध है राजस्थान मध्य। इसमें जो बिजली हो चाहे पानी हो, इसमें जो प्रतिशत हिस्सा है दोनों का 50-50 है। ब्यास परियोजना का संबंध मैंने याद कैसे करवाया है कि कैसे याद रखना है, पहरा। मैंने पहरा से याद करा रखा है कि व्यास मतलब पहरा। ठीक है ना। तो व्यास परियोजना का संबंध है पहरा। पहरा मतलब पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो ये रहा भाई ऑप्शन में। और राणा प्रताप सागर परियोजना, यार पंजाब कहां से आ जाएगा राणा प्रताप सागर में, इसका संबंध भी तो मध्य प्रदेश से होना चाहिए, क्योंकि राणा प्रताप सागर बांध भी किस नदी पे है, चंबल नदी पे। कोटा बैराज है, जवाहर सागर है, चारों बांध कोटा इसमें ही है, चंबल नदी में। याद रखना, ये बात भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो अगले प्रश्न में, ये रहा प्रश्न कि चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनवाया था। चित्तौड़गढ़ का जो किला बनवाया था वो याद रखना चित्रांगद मौर्य ने बनाया था। चित्रांगद मौर्य या चित्रांगद मौर्य, दोनों में से कोई भी आपको ऑप्शन मिल सकता है। तो चित्रांगद मौर्य आपका सही जवाब हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ के किले को लेकर बात करें तो। आगे देखो, कोई प्रश्न है क्या। ये प्रश्न क्या है, पुराना हो गया परंतु फिर भी देख लो, क्या पता आ जाए यार करंट में, है ना। तो ऐसे अपन को रिस्क तो लेनी नहीं है। बताओ फटाफट से, वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी जिसे सूर्यमल मिश्रण सीकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो क्या पता ऐसे प्रश्न आ जाए कि 2022-23 में किसे सूर्यमल मिश्रण सीकर पुरस्कार मिला था। तो याद रखना, मधु आचार्य आशावादी, इनको मिला था। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लीजिएगा। है क्या कोई, इनमें से तो कोई आपका काम का कतई नहीं है। और देखो, ये भी नहीं है। ठीक है ना। तो इनमें से कोई भी प्रश्न आपके काम का नहीं था। जितना प्रश्न काम के थे वो मैंने सारे करवा दिए आप लोगों को। परंतु फिर से आप लोगों को बता दूं, किसी विद्यार्थियों को 4th ग्रेड, ठीक है ना, या हाई कोर्ट क्लास 4 की टेस्ट सीरीज लेनी है तो ये दोनों टेस्ट सीरीज अभी आपको मात्र 99 रुपए में मिलेगी। और कैसे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है मैंने, वहां से जाके ले लेना। और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ में लिंक नहीं मिले तो आपको गूगल वहां प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है। क्या सर्च करो आप फटाफट से, लिखा हुआ है ना ये स्टडी IQ अकेडमी, दिख रहा है, ये लो। मैं एप्लीकेशन का लोगो बता दूं आप लोगों को ताकि आपको कोई समस्या नहीं आए। ठीक है ना। तो ये देखो, नाम तो ऐसा दिखाई देगा वहां पर, स्टडी IQ अकेडमी। ये सर्च करोगे ना आप लोग, ये सर्च करना, ये लोगो भी दिख जाएगा। फिर आपको इसको यहाँ पे लिखा हुआ है ना इंस्टॉल, तो इंस्टॉल कर लेना और इसे डाउनलोड कर लेना। और फिर डाउनलोड करने के बाद आएगा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोलेगा। ये किसके लिए बोलेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए बोलेगा, जिसे मैं डाउनलोड करता हूं। ठीक है ना। तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए बोलेगा आप लोगों से। तो आप लोगों को क्या करना है मित्रों, रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जैसे रजिस्ट्रेशन कर लोगे ना आप लोग, आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको बस सिंपल सा एक ही काम करना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन जैसे फेसबुक आईडी बनाते हो, इंस्टाग्राम आईडी बनाते हो, वैसे ही काम करना है, कुछ बड़ी बात है नहीं। तो सिंपल सा तरीका है जो मैंने बता दिया। और आज की क्लास की PDF आपको मिल जाएगी, है ना, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। आज कहां पे मिलेगी सर, बता दूं आपको, टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम पे
इस किसका, इसका लिंक भी मिल जाएगा एप्लीकेशन का। तो टेलीग्राम की पीडीएफ मिलने वाली है, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम का नाम भी स्टडी IQ अकेडमी है और टेलीग्राम का लोगो भी सेम जो भी मैंने बताया यही लोगो होने वाला है। तो दोस्तों आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी है तो शेयर कर देना। और अभी आपको पता है रात में एक 9 बजे भी क्लास होने वाली है, आप उस क्लास को भी जरूर जरूर लेना, क्योंकि वो क्लास भी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसमें नाम तो हाई कोर्ट लिखा होता है, परंतु वो बराबर रूप से आपको बता दूं दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, समझ में आया आप लोगों को बात? हाँ, तो एक भी क्लास आप लोगों को मिस नहीं करनी है, एक एक क्लास आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और आप बोलोगे तो रोजाना लाइव क्लास भी ले लेंगे, और आप बोलोगे तो ऐसे ऐसे बढ़िया है। तो कमेंट करके आज बताना मुझे कि आपको लाइव क्लास पसंद ज्यादा आ रही है या जैसे अभी मेरी क्लासेस चल रही है वैसे ठीक है। कमेंट करना आप सभी विद्यार्थी, ठीक है? तो आप लाइव के लिए बोलोगे तो थोड़ा लाइव का भी जुगाड़ उगाड़ कर लेंगे, ठीक है ना? चलिए आप लोगों से मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय जवान, जय किसान, राधे राधे दोस्तों।